वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी ज्ञान। चलिए शुरू करते हैं हम ये यूपीपीसीटी 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। ये करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन या ज़्यादा ज़रूर रिपीट होंगे। हर बार रिपीट होते हैं, तो देखिए आपको ये सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। 2016 का भी प्रीवियस ईयर आपके जितने भी आपको मिले वो सॉल्व जरूर करिएगा, उनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका आंसर है आपका G.H. मीड। क्वेश्चन नंबर 2, समाजीकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो इसका आंसर भी आपका मीड ही है। क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है? तो ये कथन है वेस्टरमार्क का। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक स्त्रीकरण है समाज का। सामाजिक स्त्रीकरण क्या है? समाज का सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? तो देखिए इसमें धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों पुरुषार्थ हैं। मोक्ष होता है 4 नंबर का, जो दिया हुआ नहीं है, तो मृत्यु इसमें सही है कि ये पुरुषार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस समाजशास्त्री ने संरचनाकरण की अवधारणा दी? तो ये दी है आपकी एंथनी गिडेंस ने। क्वेश्चन नंबर 7, किसने कहा है यह देखा गया है कि मुखर्जी की विचार करने की सामर्थ्य पूर्व और पाश्चात्य विचारों के असामान्य समन्वय का प्रतिनिधित्व करती है? ये कथन है आपका ई बोगार्ट्स का। ई बोगार्ट्स का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? इसका आंसर है काका कालेलकर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, किसने कहा समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहनें हैं? तो ये कथन आपका A.L. क्रोवर का है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? किसमें मिलता है वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख? तो वो है आपका ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपका कथन दिया है, सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं। तो इसका सही आंसर है आग, वर्ण एवं नीम का। ये जो कथन है आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें कई जगह बुक में कई बार पेज आंसर दिया होता है और कई जगह आग, वर्ण एवं नीम का, लेकिन इनमें से किसी ने भी इस तरह का कोई कथन नहीं कहा गया है। लेकिन ये क्वेश्चन 2016 में भी आया था, 2021 में भी आया है, और इसे आयोग सी सही मानता है। तो आप इसे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान रखना है आग, वर्ण एवं नीम का इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित सामाजिक प्रक्रियाओं में से किसमें एक व्यक्ति या अन्य समूह अन्य की संस्कृति को पूर्णतः अंगीकृत कर लेता है? पूर्णतः अंगीकृत कर लेता है मीन्स इसका होगा सात्विकरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की जो अवधारणा है वो दी है मैकाइवर एवं पेज ने। क्वेश्चन नंबर 14, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो जो इसका सही आंसर है वो है M.N. श्रीनिवास। एक चीज और ध्यान रखिए, इसमें अगर ब्राह्मीकरण या फिर पाश्चात्यकरण आ जाए, पाश्चात्यकरण, तो इनका आंसर भी M.N. श्रीनिवास ही होगा। याद रखिए, संस्कृतिकरण, ब्राह्मीकरण या पाश्चात्यकरण, इन तीनों का आंसर M.N. श्रीनिवास है। ये तीनों अवधारणाएं, ये एक ही अवधारणा है, नाम अलग अलग है, ध्यान रखना है। M.N. श्रीनिवास इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो के डेविस
की बुक है ह्यूमन सोसाइटी, सही है। ग्लेन सोशियोलॉजी, कल्चरल सोशियोलॉजी, ये भी सही है। जो गलत है KM कपाड़िया, हिंदू मैरिज। ठीक है, ये गलत है। मिकाइवर एम पेज ने की बुक सोसाइटी है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक, तो इसके लेखक हैं PH प्रभु। और अगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन आए तो कूले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं AR देसाई। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में, जिसमें राधा कमल मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। राधा कमल मुखर्जी ने ही उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की थी। राधा कमल मुखर्जी, याद रखिए, पूछ भी सकते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र विभाग जो बना तो कौन अध्यक्ष थे? तो राधा कमल मुखर्जी। ये भी आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कब समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ? तो 1921। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? तो जनजातीय जो है एक उदाहरण है समुदाय का। क्वेश्चन नंबर 20, किसने कहा कि धर्म, प्रजा, संतति और रति आनंद हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? तो ये कहा है आपके कपाड़िया। ठीक है, कपाड़िया ही हिंदू धर्म को क्या मानते हैं? एक संस्कार मानते हैं। हिंदू धर्म क्या है? एक संस्कार है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? तो इसका आंसर होगा आपका मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 22, अगस्त काम्टे का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? तो ये है रैखिक। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने संकुचितीकरण तथा सार्वभौमिकीकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया? सही आंसर है इसका मैकम मेरिट। क्वेश्चन नंबर 24, परिहास संबंध किसमें होते हैं? परिहास का मतलब होता है जो हंसी मजाक के होते हैं, और परिहार होता है जो आपका मतलब जैसे बहू और ससुर का जैसे पर्दा किया जाता है तो वो परिहार संबंध होता है। परिहास होता है जिसमें मजाक किया जाता है, जैसे देवर भाभी, जीजा साली। ठीक है, अगर देवर भाभी हो तो वो भी सही होगा यहाँ पे परिहास में। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खीम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए ये भी सम्मिलित है इसमें, ये आपका सामाजिक विरासत नहीं है, ये आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है? तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। इन सभी से जनसंख्या की रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27, यांत्रिक एवं सावयवी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया? तो आपका आंसर है एमाइल दुर्खेम। क्वेश्चन नंबर 28, क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है असुर। ठीक है, इसमें अगर क्रय किया जाता है वधू का। नेक्स्ट 29, ऑस्ट्रेलिया की आदिम जनजाति के अनुभाविक अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित में से किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया? इसमें आपका आंसर है मेलानोव्स्की।
क्वेश्चन नंबर 30, सैक्रेड और प्रोफेन, पवित्र और अपवित्र की अवधारणा किसने दी? तो ये है आपका दुर्खेम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, पुस्तक द सिटी के लेखक हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर की बुक है। नेक्स्ट 32 मिलान वाला है। इसमें आपको सिद्धांत दिए गए। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है आपका कार्ल मार्क्स का। त्रिस्तरीय सिद्धांत है काम्च का। आत्मदर्पण का सिद्धांत कूले और संभ्रांत वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत पैरेटो का है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। मैच कर लीजिए और याद भी रखना है आपको ये। 33, सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता है। मौलिक विशेषता है शारीरिक समीपता। ठीक है, ये नहीं है। 34, क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 में भी आया, 2021 में भी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित पुस्तकों में से जीएस घुरिये द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? कास्ट इन इंडिया, जेएच हट्टन, आपकी कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन बुक जो है वो जीएस घुरिये की है। क्वेश्चन नंबर 36, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की? आंसर है इसका जिमरमैन। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित है? इसका आंसर है दुर्खेम। क्वेश्चन नंबर 38, संघर्षशील एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में किसने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया? इसमें भी आपका आंसर जो है दुर्खेम है। इन्होंने 4 प्रकार की आत्महत्या बताई थी। वैसे 3 प्रकार की है लेकिन 4 प्रकार की बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 40, लेविरेट विवाह क्या होता है? दिवंगत भाई पति के भाई के साथ विवाह। इसमें ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह, बहन की पुत्री के साथ विवाह, भाई की पुत्री के साथ विवाह। सही आंसर आपका दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह। अगर सोरोरेट आए तो पत्नी की बहन से विवाह यानी कि साली विवाह आपका सेरोरेट, और देवर से विवाह लेविरेट। ध्यान रखिएगा। चलिए यहीं पे मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। अब इसके बाद मैं आपके अगले क्वेश्चन दूसरी वीडियो में लेके आऊँगी पार्ट 2 में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और परेशानी होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे अपलोड करती हूँ। या अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आपके लाइक आते हैं तो मैं भी थोड़ी मोटिवेट होती हूँ। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।